औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 हम हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है XYZ कंपनी लिमिटेड इंटेंड टू परचेज़ द बिज़नेस ऑफ ABC कंपनी। XYZ कंपनी जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि वो बिज़नेस ख़रीदे ABC कंपनी का, कि गुडविल फॉर दिस पर्पस, इस मकसद की जो गुडविल कैलकुलेट की गई है, इज़ एग्री टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज़। ठीक है, 3 साल की परचेज़ की है बेस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का जो कंपनी का प्रॉफिट है उसकी वेटेड एवरेज की बेस पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे द अप्रोप्रिएट वेट्स इज़ टू बी यूज, जो वेट दिए गए हैं वो 2014 में 1 है, 2015 को 2 वेट दिया गया, 2016 को 3 वेट है, 2017 को 4 वेट दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर दीज ईयर्स वर, इन सालों का जो प्रॉफिट है, 2014 में प्रॉफिट था 61,800, 2015 में जो प्रॉफिट है वो 90,800 है, 2016 में जो प्रॉफिट है वो 71,400 है, और 2014 में है जो वो है हमारे पास 2017 में जो प्रॉफिट है वो है 96,000। तो यहाँ पे नीचे लिखा है द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर अवेलेबल, ये मालूमात भी साथ दी गई, यानी कि ये एडजस्टमेंट दी गई हैं। इन एडजस्टमेंट्स को इस प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई करेंगे और एक नया प्रॉफिट हमारे पास जो अपडेटेड आ जाएगा उसकी बेस पे हम उसको वेट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एडजस्टमेंट क्या है कि ऑन 1/9/2015, 9th मंथ के शुरू में 2015 में ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 16,000, कि हमने एक रिपेयर करवाया है प्लांट को, उसके ऊपर 16,000 रुपये कॉस्ट आई है। ठीक है, रिपेयर कॉस्ट, एंड दिस वाज चार्ज टू बी रेवेन्यू, ये हमने क्या करना है, रेवेन्यू को चार्ज करना है। ठीक है, द सेड अमाउंट इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर दी गुडविल, ये जो वैल्यू बताई गई है ये हम 16,000 रुपये ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए इस्तेमाल होगी। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी हमारे पास 10%। ठीक है, 16,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, 2015 में जाके, और फिर 2015 में भी अप्लाई होगी, अगले साल 2016 में भी, और 2017 में भी ये डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर्स 2016 वर ओवर वैल्यू बाई रुपीज़ 6,000, कि 2016 में जो आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था वो हमारे पास ओवर वैल्यूड हो गया, यानी कि 6,000 रुपये ज़्यादा वैल्यू लिखी गई थी क्लोजिंग स्टॉक की। अब 2016 में ये 6,000 रुपये जो है, ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी वैल्यू स्टॉक की वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई है, और इसका इफेक्ट अगले साल भी होगा 2017 में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 2016 का जो है 2017 में जाके ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, इसलिए वहाँ पे 2017 में भी इसका इफेक्ट हो जाएगा। अगली थर्ड एडजस्टमेंट है टू कवर दी मैनेजमेंट कॉस्ट ऑन दी एनुअल चार्जेस ऑफ रुपीज़ 20,000, और सालाना मैनेजमेंट कॉस्ट जो अप्लाई की जाती है वो 20,000 रुपये है, सब शुड बी मेड फॉर दी पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए हमें सालाना 20,000 रुपये कॉस्ट भी अप्लाई करनी पड़ती है। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी, आपसे कहा गया है कि आप वैल्यू ऑफ गुडविल निकालें कंपनी की। तो अब जो गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास साथ साथ आंसर भी आता जाएगा। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो है वो वैल्यू ऑफ गुडविल किस तरह निकलेगी। सबसे पहली बात है हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 2014 में जो प्रॉफिट है वो है 61,800, कितना दिया हुआ है, सॉरी 61,800 रुपये हमारे पास पहले साल 2014 का प्रॉफिट है। उसके बाद 2015 में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो है 90,800, 2016 में जो प्रॉफिट है 71,400, और 2017 में जो प्रॉफिट है वो 96,000 है। ये हमने प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुल पुट कर दी है जो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट जो दी गई इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ है द मेजर रिपेयर वाज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ 16,000, कि 16,000 रुपये की मेजर आपके प्लांट की कॉस्ट आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसने खुद कहा है कि
that was charged to as revenue, the said amount is agreed to be capitalized for the goodwill। ये वैसे तो वो कहते हैं रेवेन्यू को चार्ज करें, लेकिन जब आप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल होगी उस वक्त आप इसको कैपिटल का हिस्सा बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें प्रॉफिट हमने लिख दिया है, ऐड कैपिटलाइज्ड जो वैल्यू है ऑफ रिपेयर की, जब हम उसमें 2015 में हम इसको ख़रीदा था इसलिए ऐड किया है, तो हमारे पास ये 2015 में वैल्यू ऐड हो गई है। तो 90,800 में जब 16,000 रुपये जमा किया तो ये आया है 1,06,800 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इस 16,000 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, क्या हुआ है कि ये हमने इसको सितंबर के 1 में शुरू में ख़रीदा है, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 माह की इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। तो जब 4 माह की इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो हमारे पास बनेगी 533 रुपये। देखें यहाँ पे मैंने साइड पे एक तरफ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 16,000 ज़रब 10% ज़रब 4/12, ये साथ ही वैल्यू आ गई हमारे पास डेप्रिसिएशन की 533 रुपये। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन है। अगले साल क्या होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत 16,000 में से 533 माइनस हो जाएंगे। जब ये 533 माइनस होंगे तो हमारे पास ये पीछे जो रकम बचेगी उसका लेंगे हम 10% ले लेंगे, तो वो हमारे पास बनेंगी 1,547 रुपये। तो देखें 2016 में जो डेप्रिसिएशन आई थी उसका लिखा हुआ है 16,000 माइनस 533, ये बराबर बना है 15,467 रुपये। इसको 10% लिया तो ये 1,547 रुपये जो हमारे पास दूसरे साल की डेप्रिसिएशन है। तीसरे साल की जब डेप्रिसिएशन लेने लगेंगे तो पहले दोनों सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद वो आपके पास आ जाएगी 16,000 माइनस 533 पहले साल की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस की है तो 1,547, तो ये हमारे पास बनना है 13,920। इसका जब 10% लिया तो 1,392 रुपये हमारे पास 3 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। ये इसी में से माइनस की है, तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ बच गई हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट मुकम्मल हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट में कहता है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर दी ईयर 2016 पर ओवर वैल्यूड, 6,000 से स्टॉक किया क्या हो गया, ओवर वैल्यू हो गया है। तो 2016 में ये 6,000 ओवर वैल्यूड को हम लेस कर देंगे, ज़्यादा लिखा गया था, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ए क्लोजिंग स्टॉक। जब 2016 में ये ओवर वैल्यू था, जो इसका यही जो क्लोजिंग है अगले साल को ओपनिंग बनेगा, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6,000 रुपये इसको हम माइनस कर देंगे, वो भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे 6,000 लिखेंगे ये ऐड हो जाएगा अगले साल में, पहले साल में माइनस हो के वैल्यू इक्वल आ गई, दूसरे साल का इस पर इफेक्ट पड़ रहा था इसलिए वहाँ से भी इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके बाद ये टोटल वैल्यू आ गई, ये सारी जमा हो गई हैं। पिछले जो इफेक्ट्स है उसमें ये क्लोजिंग स्टॉक का भी जमा कर दिया गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगले साल में भी क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जो ओपनिंग स्टॉक की शक्ल में हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब करेंगे क्या, तीसरी एडजस्टमेंट लिखे हैं टू कवर दी मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट हमारे पास जो दी है वो सालाना हमारे पास दी गई है, एनुअल चार्जेस 20,000 शुड बी मेड फॉर दी पर्पस ऑफ गुडविल। गुडविल के मकसद के लिए 20,000 रुपये सालाना चार्ज हम करेंगे, 20,000 रुपये मैनेजमेंट कॉस्ट। तो ये लेस करने के बाद हमारे पास एक्चुअल जो प्रॉफिट आया है वो हमारे पास कुछ इस तरह है। 2014 में जो प्रॉफिट आया वो है 41,800, 2016 में 86,267 और 2016 में 43,853, 2017 में जो प्रॉफिट हुआ है वो 80,608 रुपये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट हैं इनके ऊपर हम अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे, जो हमें वेट दिएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास जो 2014 में प्रॉफिट था वो हमारे पास उसने लिखा हुआ है 41,800, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अगले साल जो प्रॉफिट हुआ है वो है 86,267 रुपये। उसके अगले साल जो प्रॉफिट 2016 में हुआ है एंड पे वो है जी 43,853 रुपये, और 2017 में प्रॉफिट था 80,608 रुपये। ये हमें प्रॉफिट लिख दिए हैं। अब जो वेट असाइन किए गए हैं वो ये लिखे हुए हैं, द अप्रोप्रिएट वेस्ट टू बी यूज। 2014 को उसने 1 का वेट दिया है, 2015 को उसने 2 का वेट दिया है। ठीक है, और 2016 में जो वेट दिया है वो 3 का वेट है, 3, और 2017 में जो वेट है वो 4 का दिया गया। तो जब मैं इसके अंदर वेट्स लिखूंगा तो उस वक्त ये इसको साथ साथ मल्टीप्लाई भी करता गया है, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू बनी हुई थी वो हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, टोटल वैल्यू जो ये लिखी हुई है कि वेट टोटल 10 हैं और टोटल प्रॉफिट्स जो अब तक आया है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके
वो हमारे पास है 6,68,325 रुपये। ठीक है, तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यही 6,68,325 को डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया है वो है हमारे पास 66,832.50। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट को उसने यहाँ पे हमें बताया है कि फॉर दिस पर्पज इज एग्रीड टू बी वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, फॉर 4 years, पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, उसकी वेटेड एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुडविल की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 3 years परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट ये हमारे पास दिया गया है, इसको 3 के साथ ज़रब दे देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो है 2,449 या 2,05,000 रुपये है। ये जब आप इसको लिखेंगे तो ये राउंड करना पड़ेगा। राउंड करने के बाद हम इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास गुडविल की वैल्यू दी हुई है 2,05,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। अपने शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए एंड पे एक शेर दिया गया है कि क़यामत है कि सुन लैला का दश्त कैस में आना। क़यामत है कि सुन लैला का दश्त कैस में आना। ताज्जुब से वो बोला यूं भी होता है ज़माने में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।